तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कलश पर नारियल रखते हुए हम किस तरह की भूल कर बैठते हैं। ये भूल हमारे लिए कब कब भारी पड़ती है और हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता। कुछ ना कुछ विघ्न आते हैं, घर में परेशानियां होती हैं, सेहत खराब होती है या फिर फाइनेंशियल कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, दुश्मन बढ़ जाते हैं। आपकी पूजा में किसी न किसी प्रकार से विघ्न आते ही रहते हैं जब हम किसी प्रकार से नारियल जो कि कलश पर हम रखते हैं, अगर ये गलत तरीके से रख दें। किस तरीके से रखना चाहिए नारियल, आज मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे नारियल रखने मात्र से ही आपकी पूजा में एक नई आपको ऊर्जा मिलेगी, नई एक अनुभूति का एहसास होगा। और यही गलती हम अगर बचाव कर लें तो हमारी पूजा भी हमारी सफल होगी और हमारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं शारदीय नवरात्रि ये चल रहे हैं और हम अपने समर्थ अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार माता का पूजन करते हैं पूरे जी जान से, ताकि माता का आशीर्वाद मिल सके, हमारे घर परिवार की परेशानियां दूर हो सके। पर क्या हम जानते हैं, सीधा से एक एग्जाम्पल समझिए। अगर एक रास्ता दिया हुआ है और रास्ते पर दो तरह से ट्रैफिक आ रहा है, किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। अगर हम अपनी तरफ ना चलकर दूसरी तरफ चलेंगे तो चोट तो लगेगी ही। हो सकता है किसी गाड़ी से टकरा जाए, हो सकता है कुछ भी अनहोनी हो जाए। अगर हम सीधे तरीके से सीधी लय में अपने ही लेन में चलेंगे तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो पूजा है क्या? पूजा जो भी हम करते हैं, श्रद्धा जो भी कुछ करते हैं, ये एक ऊर्जा है। और ऊर्जा तभी मिलती है जब हम उस ऊर्जा को सही ढंग से केंद्रित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बल्ब है, बल्ब तभी जलेगा जब उसको करंट मिलेगा। जब तक करंट मिलेगा ही नहीं, चाहे आप लाखों रुपए का महंगे से महंगा बल्ब बनवा कर, चाहे सोने चांदी में बनवा कर आप लगा दो, वो नहीं जलेगा। इसी प्रकार से ऊर्जा भी ऊर्जा से कनेक्ट होती है और ये एनर्जी आप किस तरह से अपनी आध्यात्मिक जो एनर्जी है, एनर्जी के साथ जोड़ सकते। अब सबसे पहले देखिए, मेरे हाथ में ये पीतल का एक लोटा है। आपके भी घर में आएगा, पूजा पाठ होगी तो आपके घर में जरूर होगा। पीतल का लोटा बहुत शुभ होता है पूजा पाठ के लिए। पीतल, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, आपकी जैसे सामर्थ्य है ये रखिए। इसके अलावा कोई और लोटा मत रखिएगा। लोग स्टील का लोटा रख देते हैं, कुछ और रख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर नहीं है पीतल तो आप नॉर्मल मिट्टी का लोटा भी ले सकते हो। मिट्टी के लोटे से भी काम चलेगा। मिट्टी का कलश होगा। कलश की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये समझिए। कलश जिसमें हम आवाहन करते हैं सभी देवी देवताओं का, सभी ऋषि मुनियों का, सभी हमारी जो तीर्थ जो नदियां हैं उनका, धार्मिक नदियों का जितना भी है, इसके अंदर हम आवाहन करते हैं कि हे देवी देवताओं, हे सब परम परमेश्वर, आओ मेरे इस कलश में आप अपना स्थान ग्रहण करो। तो वरुण देवता यानी कि जल और सभी आपके देवी देवता इस कलश में आते हैं। अब नारियल को क्या कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, आपने श्रीफल के बारे में सुना होगा, पर श्रीफल अकेला नारियल नहीं होता। श्रीफल वो चीजें होती हैं जो हमें अक्सर प्राप्त होती रहती हैं, जैसे कि केला, चावल और साथ ही साथ ये नारियल। अब आप समझिए कि अब हम गलती क्या करते हैं नारियल रखते हुए। जैसा कि आप ये नारियल देखिए, मेरे हाथ में एक ये नारियल है, ये पानी वाला नारियल है, और एक ये सूखा नारियल जिसको हम श्रीफल भी कहते हैं। इस तरह से आपको कटा हुआ थोड़ा सा काट के इस तरह से आपको मार्केट में मिलेगा और इसको हिलाने पर ये देखिए इस तरह से आवाज आती है। और ये आवाज का मतलब ये है कि अंदर की जो गरी का गोला है वो सूख चुका है और वही आपको मार्केट में गोले के रूप में मिलता है। इसको काट के निकाल लेते हैं, वो मार्केट में गोले के रूप में मिलता है, पर इसके अंदर पानी होता है। इस तरह से देखिए फोटो में, ये अंदर से सफेद निकलता है, पानी होता है। इसको फोड़ते हैं, आपने देखा होगा, ये बलि के रूप में भी दिया जाता है, माता रानी को चढ़ता है और माँ लक्ष्मी का ये प्रतीक माना जाता है, सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हर तरह के कार्य करता है ये नारियल में अगर हम देखें तो आपने 3 आंखें देखी होंगी, मतलब 3 आपको डॉट्स दिखाई देते होंगे। एक मुंह दिखाई देता होगा, 2 आंखें दिखाई देती होंगी। हम जिस तरह से कहना चाहें वो उसी तरह से होता है, एक मुंह और 2 आंखें। तभी तो नारियल को एक सिर की आकृति के रूप में, बलि के रूप में दिया जाता है कि हम ये बलि के रूप में दे रहे हैं आपको माता रानी। अब नारियल में देखिए 2 हिस्से हैं। एक तो ये हिस्सा है जहाँ पर ये तीखा सा चोट
छोटी सी निकली हुई है, ये हार्ड होती है। ये नारियल का नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, यानी कि यहाँ पर आंखें नहीं होती। आंखें जो होती हैं वो ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि आप ऐसे देखेंगे नारियल को, आप हाथ में लेंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ जो जटाएं जा रही हैं, इसकी ऊपर की तरफ जटाएं जा रही हैं। देखिए नारियल, देखिए ये ऊपर की तरफ जटाएं जा रही हैं, यानी कि नीचे से ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ये नीचे देखिए हार्ड सा कुछ ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर ये पेड़ से ये इस तरह से नहीं जुड़ा होता है। पेड़ से जो जुड़ा होता है वो यहाँ से जुड़ता है। ये जब हम हटाएंगे ना इसको, तो यहाँ पर आपको डॉट्स दिखाई देंगे, जिनको छेद करके हम जल भी निकालते हैं इसका। तो ये वाला हिस्सा इसका बिल्कुल सीधा वाला हिस्सा, यानी कि ये आपको अब यहाँ से काम लेना है, इस वाले हिस्से से, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, नारियल को हम गलत तरीके से रख दें तो, अगर मान लीजिए ये जो आंख वाला हिस्सा है जो हमने अभी बात करी, ये जिसमें आंखें आपको दिखाई देंगी, यानी कि जिस जगह से ये लगता है पेड़ से, उस जगह को अगर हम इस तरह से रखेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ इसका मुंह कर देंगे, तो ये रोग बढ़ाएगा। रोग, आपके घर में परेशानियां, किसी न किसी प्रकार से रोग आए दिन लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ इनकी परेशानियों से आप जूझते रहोगे और इन्हीं परेशानियों का सोल्यूशन आप ढूंढते रहोगे कि क्या करें। तो वही बात है कि आपने उस ऊर्जा को गलत दिशा में केंद्रित कर दिया। अगर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी तो रोग बढ़ेंगे। अगर हम इस नारियल को इस तरह से रख के और उत्तर पूर्व की तरफ रख देंगे, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे घुमा देंगे, इसका जो फेस होता है ऐसे घुमा देंगे, तो ये क्या करेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर आएगा। आपके जीवन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होंगी। तो सही दिशा क्या है? सही दिशा ये होती है, आपने नारियल को स्थापित किया और ये जो आपने नारियल को इस तरह से लिटा के रखना है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, लोग ऐसे गलत रखते हैं, ये गलत तरीका है, क्योंकि नारियल को ऐसे रखा जाता है, ऐसे रखा। अब आपने अपने घर का पूजा स्थान और अपने जो आपने देवी माँ को विराजमान करवाया है, ये उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में आपने करवाया है, आपका नारियल भी वहीं रखा रहेगा। अब नारियल आपने ऐसे रख दिया, यानी कि ये मेरे सामने देखिए नारियल रखा हुआ है, और नारियल का जो आंख वाला हिस्सा है ये मेरी तरफ है, यानी कि साधक की तरफ होना चाहिए हमेशा नारियल का फ्रंट फेस। यही हमारा जो फ्रंट फेस है, आपने समझ लिया ना कि फ्रंट फेस क्या है और डाउन फेस क्या है, यानी कि सीधा वाला हिस्सा जहां पर आंखें, और यानी कि वो आंखें हमें देख रही हैं। सीधा सा एक एग्जांपल समझ लीजिए, नारियल में जो आंखें हैं वो आपको देखनी चाहिए। ये नहीं कि आंखें आसमान में देखें, या फिर आसमान की जगह आप लोटे में इस तरह से या कलश में इस तरह से अंधेरे में डाल दें, वो नहीं सब करना है। आपको ये आंखें साधक की तरफ होनी चाहिए। यही तरीका है सही नारियल रखने का। आप एक बार करिए, देखिए आपको किस तरह से अपने घर में एक पॉजिटिविटी का एहसास होगा, आपको ऊर्जा व्यवस्थित मिलेगी। आपने ये गलती तो सुधार ली, पर दूसरी भी गलतियां आप करोगे। वो गलतियां क्या है? पूजा के लिए सही आसन का प्रयोग ना करना, ये भी सबसे बड़ी भूल होती है। और साथ ही साथ आपको अपनी पूजा के साथ साथ अपने घर में हवन भी डेली करना है। डेली हवन कप आपको अपने घर में जलाने हैं। अगर मान लीजिए आपकी व्यवस्था नहीं है कि हम पुजारी को कहाँ से बुलाएं, पंडित जी नहीं आ पाएंगे, ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी, सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप सभी लोगों की सहूलियत के लिए नवग्रह समिधा, नवग्रह की जड़ी बूटियां डालकर हमने ये आपके लिए हवन कप तैयार किए हैं। इनको आप रोज अपनी पूजा के समय जलाएंगे और इसमें एक आहुति देंगे। पूजा वगैरह हो गई, उसके बाद आप आहुति देंगे। इसमें आहुति क्या देंगे? गुड़ का छोटा सा टुकड़ा, एक चने की दाल बराबर टुकड़ा लीजिए, उसको देसी घी में डुबाइए और हवन कप में रख दीजिए, और बस आपका ये कार्य हो गया। अब आपका डेली घर में हवन भी हो रहा है, आपकी पूजा भी सही ढंग से, जो ऊर्जा को बैलेंस करना है वो भी हो रही है। नारियल को भी सही रखा है आप देखिए आपको किस तरह से अपनी पूजा में वो ऊर्जा दिखाई देगी। आपको वो चीजों का एहसास होगा जो पहले नहीं होता था, क्योंकि हमारी गलती हो सकता है, छोटी मोटी गलतियां हमारे तक वो ऊर्जा आने ही ना दे रही हो, जिनके कि हम हकदार हैं। फिर हम कहते हैं पूजा तो मैं बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आसन ना होने से आप जो भी पूजा की एनर्जी ग्रहण करते हो वो सब की सब आपकी धरती में समा जाती है। एक एनर्जी, करंट, वो जो आपके शरीर में रहना चाहिए। आपने देखा होगा लोग 9-9 दिन व्रत रखते हैं, भूख का उन्हें पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से वो शक्ति मिलती है। पर जब आप सही ढंग से पूजा पाठ और सही ढंग से अपने नियमों को करोगे तो आपको और एनर्जी मिलेगी, और वो आपको एहसास होगा जो पहले नहीं होता था, यानी कि डबल बेनिफिट मिल जाएगा। और ये कुशा का आसन स्पेशल हम आपके लिए काशी से तैयार करवाते हैं, आपके एड्रेस पर भिजवाते हैं। हजारों लोग मंगवा चुके हैं, अगर आप पीछे रह गए हो तो मंगवा लीजिए। इसी प्रकार से ये नवग्रह हवन कप
30 दिन के हम देते हैं। आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा लीजिए। बाकी दीपावली आ रही है, दीपावली के लिए फिर वही आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि दीपावली की धन लक्ष्मी पोटली हमने तैयार कर दी है और बुकिंग हो रही है। नवरात्रि में इनको सिद्ध करके आपके एड्रेस तक भिजवाया जाएगा। बुकिंग करवाने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कहिए मुझे जो भी चाहिए। आपको कुशासन चाहिए, नवग्रह धूप कप चाहिए, आपको पोटली चाहिए, आप व्हाट्सएप पर आइए। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी मिलते हैं इसी तरह की और जानकारियों से। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।